दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस.के. सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग के बीच इतिहास के चैप्टर 10 उपनिवेशवाद और देहात का एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए समय को गंवाए बिना अब प्रश्न की ओर चलता हूँ। आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 1 देख रहा होगा, जो एनुअल 11, 14 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, बंदोबस्त लिपस्टिक था। बंदोबस्त लिपस्टिक का क्या था? तो पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग में से, बी में है वेलजेली से, सी में कॉर्नवालिस से और डी में है रिपन से। तो जवाब दीजिए, इसका कौन सा सही जवाब है। 5 सेकंड का समय आपके पास, जवाब दीजिए। चलिए, तो आप जवाब दे दिए होंगे, समय आपका समाप्त हो रहा है। तो इसका जवाब हो जाएगा सी कॉर्नवालिस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? और आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है ए में जतरा भगत ने, बी में दुबिया गोसाई ने, सी में भागीरथ ने और डी में सिद्ध एवं कान्हू ने। सीधो बनाते, सीधो एवं कान्हू होता है, सीधो। ये डी में ऑप्शन है, सीधो एवं कान्हू। चलिए, इसका ऑप्शन कौन सही होगा, तो जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, आगे बढ़ते हैं, सीधो एवं कान्हू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है, कान्हू के ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? यहाँ पर जो है क्वेश्चन में है सीधो, सिद्धू ने होता है, सीधो होना चाहिए, सीधो और कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन देखिए, मुंडा विद्रोह, बी में संथाल विद्रोह, सी में सन्यासी विद्रोह और डी में हो विद्रोह। आप लोग जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, 5 सेकंड का समय था आपके पास। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी संथाल विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन। आप लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए, हम आपके साथ पढ़ रहे हैं। भारत में अस्थायी कब्जे को लागू किया गया था। 12, 15 और 20 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है ए में बंगाल, बी में है पंजाब और सी में है दक्षिण भारत और डी में है इनमें से सभी। जवाब दीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए, इसका जवाब हो जाएगा ए, जवाब हो जाएगा ए बंगाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, इसका क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है 5 नंबर, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? 15 और 21 नंबर पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका पहला ऑप्शन है बिरसा मुंडा, दूसरा में है सीधो, पहला में बिरसा मुंडा और सी में कालीराम और डी में इनमें से कोई नहीं। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा बी सीधो, इसका जवाब हो जाएगा सीधो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ? 15 में एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताइए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ए में है ईस्वी में, बी में 1851 ईस्वी में, सी में 1841 ईस्वी में और डी में 1832 ईस्वी में। फटाफट जवाब दीजिए, लाइव चेक कीजिए कौन इसका ऑप्शन सही है। सभी स्टूडेंट अटेम्प्ट लीजिए, तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन ए 1855 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1621 में पूछा हुआ एनुअल में क्वेश्चन है। ईस्ट इंडियन का स्थापना कब हुई? और पहला ऑप्शन 1600 ईस्वी में दिया है ए में, और बी में हो गया 1605 ईस्वी, सी में हो गया 1610 ईस्वी, और डी में हो गया 1615 ईस्वी। तो आप लोग जवाब दीजिए कि इस ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ था। चलिए जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा जल्दी बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा 16, है ना, इसका जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस कोड बना 2015, 17, 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कर रहा है कॉर्नवालिस कोड बना, ए में है 1757 ईस्वी में, बी में है 1775 ईस्वी में, डी सी में है 1805 ईस्वी में, और डी में है इनमें 1753 ईस्वी में। बताइए इसका जवाब कौन सा होगा। 5 सेकंड का समय आपके पास, जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए जल्दी, समय आपका समाप्त हो रहा है। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा, आप लोग का समय समाप्त हुआ, इसका जवाब हो जाएगा डी 1753 ईस्वी, 1753 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, राजमहल की जलिये में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे। चलिए इसका ऑप्शन हो गया पहला में पहाड़ियाँ और संथाल सादृश, बी में है पहाड़ियाँ और भील लोग, सी में है पहाड़ियाँ और ब्रिटिश लोग, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही जवाब है? 5 सेकंड का समय है, आप जल्दी बताइए, अटेम्प्ट लीजिए, बताइए इसका कौन जवाब सही है। चलिए आप लोग जो जवाब दे दिए होंगे, आपका समय समाप्त हुई। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, पहाड़ियाँ और संथाल सादृश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी की अवधि में बार बार शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था। और इसका ऑप्शन देखिए, पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कोतवाल, बी में दिया हुआ है राजा, सी में रैयत, और डी में जमींदार। तो जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय आपके पास, फटाफट जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सही है। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे, समय आपका समाप्त होने वाला है। चलिए आपने जवाब दे दिए होंगे, चलिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर राजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी थी। तो इसका ऑप्शन है 55%, बी में है 99%, सी में है 75%, और डी में है 39%। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए जवाब दे दिए होंगे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55%, ऑप्शन नंबर ए 55%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किए जाने की बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियाँ लहजे की कर दी गई। और इसका ऑप्शन है, ए में है ऑप्शन 75%, बी में है 55%, सी में है 15%, डी में है 45%। जवाब दीजिए, इसका कोई आंसर सही होगा। अटेम्प्ट लीजिए, जल्दी बताइए, 5 सेकंड का समय है आपके पास, तो आप लोग जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन जवाब सही होगा। आपका ये 10वां चैप्टर चल रहा है अभी, तो चलिए इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे। तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब ए हो जाएगा 75%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर। अगला क्वेश्चन चार्ल्स कॉर्नवालिस का जीवन काल था। और पहला ऑप्शन है 1838 से 1905, बी में है 1738 से 1805, सी में है 1638 से 1705, डी में इनमें से कोई नहीं। आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा। आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, इसका आंसर कौन सही है। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, आपका समय समाप्त हो रही है। तो आपका ये इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और बी में है क्या, 1738 से 1805 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, सीमी रैयत को बंगाल में ज़मीन पर कौन रहता था। सीमी रैयत को बंगाल में ज़मीन पर कौन रहता था। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग जवाब दीजिए। पहला ऑप्शन है रैयत, दूसरा में है बी में कंपनी, सी में है जमींदार, डी में है इक्केदार। तो जवाब दीजिए, इसका आंसर कौन सही होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट लीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका समय आपका समाप्त हो रहा है।
5 सेकंड आपका समय समाप्त हुई। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ए, रैयत। इसका जवाब क्या हो जाएगा? रैयत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, अमला किस अधिकारी द्वारा भेजा गया था? अमला, पहला ऑप्शन है दीवान, दूसरा में है जमींदार, सी में है कोतवाल और डी में है मनसबदार। तो ऑप्शन का कौन सही होगा? इसका जवाब बताइए आप लोग। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका जवाब आप लोग दे दिए होंगे। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर बी है जमींदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जोत द्वार रहते थे, तो जोत द्वार जो रहते थे उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए पहला ऑप्शन है गांव में, बी में होगा शहर में, सी में होगा महानगरों में और डी में होगा निगम में। जो आप लोग जोत द्वार रहते थे तो जोत द्वार कहाँ रहेंगे? तो जोत द्वार किसान तबके के लोग होते हैं तो वो कहाँ रहेंगे? तो आप लोग जवाब दीजिए। इसका गांव ही होगा, गांव में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महाराजा मेहताब चंद्र का लगाव था, और इसमें ऑप्शन पहला है 1820 से 1879 ईस्वी तक, और बी में है 1820 से 1920 से 1939 ईस्वी तक, सी में है 1729 से 1799 ईस्वी तक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए। चलिए 5 सेकंड समय है, आप जवाब दीजिए। तो आप जवाब ढूंढ लिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? समय आपका समाप्त हो रही है। चलिए समय आपका समाप्त हुई। इसका ए 1820 से लेकर के 1879 ईस्वी तक होगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में अस्थाई आगोश बस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? और इसका 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। जवाब दीजिए, इसका कौन जवाब सही होगा? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा बी में है लॉर्ड वेलेसिस, और डी में है लॉर्ड रिपन, और डी में है लॉर्ड कर्जन। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा जवाब सही है? 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सही है? चलिए आप जवाब दे दिए होंगे। इसका पहला ऑप्शन जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? और ये जवाब आप लोग बताइए, ढूंढिए, इसका जवाब कौन सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोग को मालूम होगा कि भारत आने वाला यूरोपियन प्रथम जो थे वो कौन थे। ए में है पुर्तगाली, बी में है ब्रिटिश, सी में है डच, और डी में है फ्रांसीसी। तो सबसे पहले भारत जो आए थे वह यूरोपियन कौन थे जो भारत आए थे? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। बताइए, जवाब दीजिए, आप लोग अटेम्प्ट लीजिए। चलिए 5 सेकंड समय है आपके पास, बताइए। शायद आप लोग उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब दे दिए होंगे, और इसका जवाब कौन सही होगा? पुर्तगाली। इसका जवाब कौन सही होगा? पुर्तगाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? और इसका जो है 4 ऑप्शन है, और पहले में है हल्दिया, दूसरे में है, ये होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो है यहाँ पर सू होगा, मौसलीपट्टनम। ठीक है, बी में, और मौसलीपट्टनम के बाद सी में है कोची, और डी में होगा इनमें से सभी। कोची होगा इसमें, और कोची, उसके बाद डी में इनमें से सभी। बताइए इसका कौन सा जवाब सही है? तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे, आप लोग जवाब दे दिएगा, आप लोग का समय भी समाप्त हो रहा है। तो चलिए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, मछलीपट्टनम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने स्क्रीन पर, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 18 और 19 एनिमल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1515 ईस्वी पहला है, बी में है 1512, सी में है 1510, और डी में है 1509। पुर्तगाली ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो आप लोग जवाब दीजिए, कब अधिकार किया था? इसका कौन ऑप्शन सही होगा? 5 सेकंड का सही समय है आपके पास। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका आपका समय जो है समाप्त हो रही है। चलिए तो इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा 1510 ईस्वी। ठीक है, 1510 ईस्वी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन को कह रहा है कि फ्रांसीसी बुकानन
कौन था? फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो पहला ऑप्शन है ये सैनिक थे कि गायक, दूसरा बी में गायक थे, सी में अभियंता और डी में सर्वेक्षक। तो इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे। जवाब दीजिए, 5 सेकंड का समय है कि आपके पास। फ्रांसीसी बुकानन कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था या सर्वेक्षक था? तो इसका जवाब हो जाएगा, आप लोग का समय समाप्त हो रहा है, सर्वेक्षक हो जाएगा। ठीक है, इसका जवाब क्या होगा? सर्वेक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। है अगले क्वेश्चन है फ्रांसीसी बुकानन के वितरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? और इसका ऑप्शन है एनाल्स, ए में, बी में सर्वाल्टर, सी में है मार्क्सवादी और डी में है साम्राज्यवादी। आप जवाब दीजिए, अटेम्प्ट लीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग के पास 5 सेकंड का समय है, आप लोग जवाब दीजिए, इसका कौन सही जवाब होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, आपका समय समाप्त हो रही है। चलिए समय समाप्त हुई, तो इसका जवाब कौन सही होगा आप लोग बता दीजिए। चलिए इसका जवाब हो जाएगा एनाल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी बुकानन वितरण से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो ऑप्शन है गौड़, ए में, बी में है संथाल, सी में है कोल और डी में है हुमार। तो इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए इसका जवाब जो सही होगा वो आप बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा। जवाब दे दिए होंगे, आपका समय समाप्त हुई। इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर, संथाल। संथाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा 25 नंबर क्वेश्चन। किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी के क्रियाकलापों से है? और रिपोर्ट नंबर है पहला, ए में 11वीं रिपोर्ट, बी में 21वीं रिपोर्ट, सी में 5वीं रिपोर्ट और डी में इनमें से कोई नहीं। अब कह रहा है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडियन कंपनी के क्रियाकलापों से है। आप लोग जवाब दीजिए, इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी बताइए इसका क्वेश्चन का जवाब कौन सही होगा। चलिए बता दिए होंगे, आपका समय समाप्त हुई। तो 5वीं रिपोर्ट इसका आंसर हो जाएगा, 5वीं रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। अब कह रहा है कि इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे। तो ए में है मार्टिन बर्ड, बी में है बुकानन, सी में है मुनरो एवं रीड और डी में है इनमें से सभी। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा, आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे, समय समाप्त हुई और इसका जवाब सी हो जाएगा, मुनरो एंड रीड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया है। 19 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन पहला है मार्टिन बर्ड, बी में रीड, सी में मुनरो और डी में बुकानन। तो इसका आंसर कौन सही होगा, आप लोग जवाब दीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके सामने। स्क्रीन पर क्वेश्चन का ऑप्शन दिख रहा है, आप इसमें देखिए कौन आपको सही लग रहा है, वह जवाब ढूंढिए और जवाब दीजिए और अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, चेक कीजिए कौन सा जवाब सही होगा इसका। चलिए तो आप जवाब दे दिए होंगे, आपका समय समाप्त हो रहा है 5 सेकंड। तो देखिए इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर हो जाएगा, मार्टिन बर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडियन कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। अब इसमें 4 युद्ध है। प्लासी का युद्ध पहला, ए में, बी में बक्सर का, सी में पानीपत का और डी में हल्दिया घाटी। अब कह रहा है किस युद्ध में विजय के पश्चात माने कि विजय प्राप्त करके ईस्ट इंडियन कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, बताइए कौन सही है इसका जवाब। चलिए आप लोग बता दिए होंगे, आपका समय समाप्त हो रहा है, आप बता दिए होंगे इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए इसका जवाब सही हो जाएगा, इसका जवाब कौन सही होगा बताइए जल्दी, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए इसका जवाब हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, बी, बक्सर। क्या हो जाएगा, बक्सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन है भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 में किस गवर्नर जनरल काल में हुआ। तो इसका 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इसको देखिए। और इसमें पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लाइव, बी में वारेन हेस्टिंग, सी में रिपन और डी में मेयो। तो जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। तो इसका सही जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपन। ठीक है, रिपन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन भी दिख रहा है और क्वेश्चन कर रहा है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। तो दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ। तो पहला 1875, बी में 1880, सी में 1885, डी में 1890। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो आप जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। चलिए आप सवाल का जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1875 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। और ऑप्शन है पहला नंबर में बुकान की रिपोर्ट, बी में है 5वीं रिपोर्ट, सी में दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट और डी में है उक्त सभी से। चलिए आगे इसका जवाब दीजिए, कौन सा जवाब सही होगा। अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आपने जवाब दे दिया होगा, इसका जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उक्त सभी, यानी ऊपर दिए हुए सभी सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 32 नंबर का रहा है, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। और इसका ऑप्शन पहला है सूदो, बी में है गोमधर कुंवर और सी में है चित्तर सिंह और डी में है वीर सा मुंडा। तो इसका जवाब कौन सही होगा बताइए, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा। चलिए 5 सेकंड का समय थे आपके पास। चलिए जवाब दीजिए कौन सही होगा। चलिए जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा डी। और डी में है क्या, बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह का नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। 2020 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन। कोलकाता में, ए में, बी में बम्बई, सी में मद्रास, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब कौन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आपको इसका जवाब आप लोग ढूंढ लिए होंगे, इसका जवाब कौन होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। सबको मालूम है 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसका ऑप्शन देखिए, कोलंबस है पहला, ए में, बी में रियो डी है और सी में वास्को डिगामा है, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोग जवाब दीजिए, इसका कौन सा जवाब सही होगा। 5 सेकंड का समय है आपके पास, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आपने जवाब ढूंढ लिए होंगे, इसका जवाब कौन हो जाएगा। तो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो वास्को डिगामा। कौन थे, वास्को डिगामा थे। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका जो है आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और अगला चैप्टर 11 हम लेकर के फिर उपस्थित कल हो रहा हूँ। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होगा, तो अगला जो वीडियो मैं डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगी। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिएगा। इससे एक हमको मोटिवेशन मिलती है और हमें अगले जो चैप्टर है वह लाने के लिए उत्सुक करती है कि चलिए हमारे बच्चे ने हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, चैप्टर 11 के साथ। ठीक है, ओके।